हाय फ्रेंड्स, मनीष नायर वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि मेरा लास्ट वीडियो कम्युनिकेशन प्रोसेस ये आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा दोस्तों तो फिर एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। क्या आप सबको मालूम है, मुझे बड़ा हर्ष होता है, मैं आपको खुद मेरी तरफ से बताता हूँ कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। इसका मतलब कि हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने वाला एक कंट्री है, और इसका मैं हिस्सा हूँ दोस्तों। मुझे बहुत गर्व की बात लगती है ये। इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि स्पोकन इंग्लिश ये हम सबका आज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं कितने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि चींटी से लेके हाथी तक सभी कम्युनिकेट करते हैं, बट उनका प्रॉब्लम स्पोकन इंग्लिश नहीं है। क्योंकि हम एक ऐसे सिनारियो में आज पल रहे हैं जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड ओवर हिंदुस्तानी पहुँच चुके हैं और उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ रहा है। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज यानी वन सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज पे आके टिकी है, जो हमारी समस्या बन गई है, वो है स्पोकन इंग्लिश की। तो आइए दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। यदि आपको इंग्लिश, you want to speak in English, I think you need to follow certain steps and that is what I am going to tell you today. आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों, जो आप बड़े आसान होंगे वो मेरे बताने में और आपके करने में। तो प्लीज़ इसे गौर से सुनिएगा और इसे आप अमल में लेके आइएगा। पहला चीज़ दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करना है तो आपको रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक, ये चारों करने होंगे। और ये चारों को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे दोस्तों तो आप शायद इसे मास्टर नहीं कर पाएंगे। हम क्या होता है, कई बार रीड एंड राइट को अंडरमाइन करते हैं, हम सिर्फ स्पीक करते हैं या लिसन करते हैं, और कई बार लिसन भी इंटेंटफुल नहीं रहता, इसलिए हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं, हम उसे सोच नहीं पाते हैं, इसलिए हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप रीड, राइट, लिसन एंड स्पीक करें। जितना आप रीड करें उससे ज़्यादा राइट करें, जितना आप राइट करते हैं उससे ज़्यादा आप स्पीक करें, और जितना आप स्पीक करते हैं उससे कई ज़्यादा लिसन करें। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर लिसनिंग है। आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो इंग्लिश में हैं, आप गाने सुन सकते हैं इंग्लिश में, आप इंग्लिश को ग्रामेटिकली पहले समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, वो एक बार समझ लें कि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। और ऐसे ये 8 अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद में आपको आना होगा टेंसेस पे, कि ये टेंसेस में आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डाल सकते हैं। उसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, वो चारों पैरामीटर्स आपको टेंसेस के अच्छे से आ जाने चाहिए। और अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए हैं, आपके टेंसेस हो गए हैं, तो फिर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोनिम्स ये आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। समानार्थी शब्द आपके पास में शब्दकोश में बढ़ जाएंगे, और विरोधार्थी बढ़ जाएंगे, और होमोनिम जिसे हम एक शब्द को एक जैसे, 2 शब्द होते हैं दोस्तों जिनके मतलब अलग होते हैं लेकिन वो एक जैसे सुनाई देते हैं, मैं होमोनिम कहता हूँ उन्हें। जैसे ईयर एंड ईयर, ईयर जिसे हम कहते हैं सुनना, ईयरिंग, ईयर, और ईयर मैं अभी यहाँ मौजूद हूँ, तो उसे ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जिसे आपको समझने होंगे कि 2 अलग शब्द हैं लेकिन सुनने में एक जैसे आते हैं। और सिनोनिम समानार्थी शब्द, एंटोनिम विरुद्धार्थी शब्द। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सिनोनिम, एंटोनिम और होमोनिम अच्छे से समझ जाए दोस्तों, तो मेरा ख्याल है कि आप ये स्पोकन इंग्लिश में आपके शब्दकोश, जो वोकैबुलरी होती है, वो आपकी बढ़ जाएगी। पहला। दूसरा दोस्तों कि आप यदि हिंदी में सोचते हैं तो हिंदी के शब्दकोश सोच के ही आप वाक्यों में डालते हैं। वैसे ही मराठी में या किसी और वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप पहले उस लैंग्वेज में सोचते हैं, उनके शब्दकोश में जाते हैं, शब्दकोश में जाने के बाद में आप वाक्य मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अंग्रेज़ी है दोस्तों, अंग्रेज़ी भी कोई अलग एक सिर्फ भाषा ही है, इससे इंटेलिजेंस का पता बिल्कुल नहीं चलता है दोस्तों। भाषा को समझने के लिए, उसे अपनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ करना होगा दोस्तों। तो आपको सोचने के लिए शब्दकोश बहुत ज़रूरी है। अगर अंग्रेजी में सोचना, इफ यू नीड टू थिंक इन इंग्लिश, यू नीड टू हैव दोज काइंड ऑफ अ वोकैबुलरी इन द बैक ऑफ योर माइंड। दैट्स द रीजन आई एम प्रिपेयरिंग योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एज वेल एज होमोनिम। तो ये बात समझ जाइए।
तीसरा दोस्तों, यदि आप ये समझ गए हैं तो आप इसे कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने परिवार में भी रहे या दोस्तों में भी रहे तो दोस्तों हम लोग कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। हम कभी खुद में होके अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, हम बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें वो डर होता है, हमें एक फियर होता है, एप्रीहेंशन होता है, और एक होता है फियर ऑफ गेटिंग रिडिक्यूल्ड। आप पे कोई हंस ले तो आपको कैसा लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी ऊपर नहीं आएगा। हम अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच में भी खुल के अंग्रेजी बोलना चालू नहीं करते हैं। तो बेस्ट इसे प्रयोग कीजिए स्ट्रेंजर्स पे, जिन्हें शायद आप पहली बार मिले और उसके बाद में शायद आप भूल जाएं कि ये मिले भी थे या ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई तो है, वो है स्ट्रेंजर। तो प्लीज़ जाइए, कम से कम 3, 4, 5, 6 स्ट्रेंजर से रोज़ मिलिए। मैं 3, 4, 5, 6 इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, मैं इसे अगर बोलूँ कि 5 ही मिलना है तो आपका टारगेट 5 हो जाता है, मगर आप कोशिश कीजिए कि रोज़ स्ट्रेंजर से जाके मिले और उनसे अंग्रेज़ी में बात कीजिए। आप छोटे छोटे सेंटेंस से कर सकते हैं। आपके दिनचर्या में जो सेंटेंस आते हैं कि नमस्कार, आप कैसे हैं, हेलो, हाउ आर यू, ये बस कहाँ जा रही है, वेयर दिस बस इज़ गोइंग, राइट। आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, मीनिंगफुल सेंटेंस पे कीजिए, मगर ध्यान ये मत दीजिए कि आपका ग्रामर खराब हो रहा है, आप बुरे बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप बोलना चालू कीजिए दोस्तों। बच्चा जब छोटा होता है तो वो एकदम से भागता नहीं है, पहले वो बैलेंसिंग करता है, उसे वॉकर पे डाला जाता है, वो डैश करता है, फिर कहीं तो भी वो लड़खड़ा के चलता है, चलना शुरू करता है, उसके बाद दौड़ता है दोस्तों। तो ये प्रक्रिया है, आपको समझना होगा कि कोई भी अंग्रेजी बोलना एक दिन में मास्टर नहीं कर सकता। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे फ्रेंड्स, सो यू नीड टू प्रैक्टिस, मेक अ फॉर्म एन हैबिट एंड देन यू कैन मास्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 4th पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप मान लीजिए अंग्रेजी बोल भी रहे हैं और स्ट्रेंजर के साथ में जाके बोल रहे हैं, तो आप एक बात तो ध्यान दीजिए कि रोज़ कुछ ना कुछ नए शब्द आपके वोकैबुलरी में आए, इस बारे में आप कोशिश कीजिए दोस्तों। एक अच्छी डिक्शनरी लीजिए, एक कोई शब्दकोश कहीं सुनाई दे, वोकैबुलरी कहीं सुनाई दे आपके दोस्तों में, आपके पड़ोसियों में, आपके मित्रगण में, या आपके सोशल सर्कल में, या कॉर्पोरेट में, या आपके कॉलेज में, तो उसे प्लीज़ अपनाइए, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसे उच्चारित कैसे करते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन कैसे होंगे, उसे डिक्शनरी में झांक के देखिए कि इसका मतलब क्या है। और अगर आप मतलब जान रहे हैं दोस्तों तो एक वाक्य ज़रूर बनाइए। 5वां पॉइंट मेरा ये होगा कि आपने नया कोई शब्द सुना है, आपके ध्यान में आया है, तो उसे आप डिक्शनरी में समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका होमोनिम क्या होगा, और उसे एक बार वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होगा कि हाँ, ये शब्द मैंने कहीं तो भी सुना है, इसका वाक्य मैंने बनाया है, उसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट यदि अगर आप समझ जाए, इसे आप अपने ज़िंदगी में ढाल लें और आप कोशिश करते रहें कि आपको यदि कुछ पाना है तो कुछ खोना नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास में, आपको करना होगा। और वो करना क्या होगा, आप इसे कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस में डालिए, तो आई एम वेरी श्योर स्पोकन इंग्लिश जो कई लोग की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, कम्युनिकेशन तो हम सब करते हैं, कम्युनिकेशन का प्रोसेस मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। यदि आप स्पोकन इंग्लिश में मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको ये 5 बातों का ध्यान देना होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कहीं मैं स्पोकन इंग्लिश में आपके काम आऊँ तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।